हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑफ नेचर में। आज देखो एक हम पर हॉट सैंपल आया है धान का। ये धान की खेती में पत्ता जो पड़ रहा है पीला पड़ रहा है, और इसके देखो नीचे जो है हल्की हल्की गलन है, और नीचे से देखो पत्ता आप देखेंगे तो जिस प्रकार जैसे प्लेट काट देता है ना, नीचे से प्लेट, इस प्रकार से पत्ता आपका कटा हुआ है। तो अब आप इसे देखो, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें हमने दवाई गिरवा दी है और क्या क्या दवाई हमें इसमें गेरनी है, और ये दिक्कत मतलब ये जो है ये किस परेशानी की वजह से ये दिक्कतें हमारे धान की खेती में आ रही हैं। मतलब ऐसा धान का ये सूख गया है, जैसा जैसे घास पे हम घास वाला स्प्रे कर देते हैं ना, फिर वो सूख जाता है, या फिर बाद में जैसे पुराल सूख जाती है। तो ये देखो नीचे से जो पत्ता है ये वाला, ये एक गलन है। क्या है ये? गलन। और उसके बाद देखो जैसे इसकी बात करेंगे तो ये ऐसे है, देखो जैसे यहाँ से किसी ने ब्लेड से काट दिया हो। क्या हाल है इसका? जैसे किसी ने यहाँ से ब्लेड से काट दिया हो। तो इसका काम जब ऐसे है तो अब हमें करना क्या है? अब इसमें हमें याद रखना, सबसे पहली बात, एक तो पानी नहीं देना है। पानी की जो मात्रा है इसमें आपको कम रखनी है, और इसमें आपको दवाई आप लगाओ। मैं आपको साल्ट बताऊंगा कि आपको कौन से वाले साल्ट लगाकर आप इसमें काम कर सकते हैं। अब जब ये गलन है तो गलन में आप अगर इसमें स्प्रे की बजाय नीचे मट्टी में मिलाकर दवाई गिरें, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आप इसको मट्टी में मिलाकर गिरें। तो साल्ट इसमें आपका देखो ये काम करेगा टेग्नाजोल 10%, सल्फर 65%। ये हारू भी आता है, टोजो भी आता है, कई कंपनियों के अलग अलग नाम से ये आता है। तो टेग्नाजोल 10%, सल्फर 65%। एक तो साल्ट आपको ये मिट्टी में मिलाना है इसको भी, और इसकी जो डोज आपको देनी है वो डोज आपको देनी है इसकी आपका समथिंग 250 ग्राम की पैकिंग को आप, ये 250 ग्राम की पैकिंग है, इसको आप 2 से ढाई बीघे में लगाओ। यानी कि 500 ग्राम आपका कितना आ गया? 4 से 5 बीघे में। और अगर गलन कुछ थोड़ी ज़्यादा है तो आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज आप लगा सकते हैं। गलन थोड़ी कम है तो 500 या 750 ग्राम ले लेना, और प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज लगाओ। तो ये आपका गलन वाला काम हो। याद रखना, पहला पानी नहीं होना चाहिए, उस पानी को निकाल देना है। उसके बाद ऊपर से हल्का हल्का पानी चलाना है, और फिर 5-6 दिन तक, या फिर जब तक नीचे पूरी ज़मीन सही से खुशक ना हो जाए, सूख ना जाए, और जो हवा चलकर थोड़ा थोड़ा उसे रंग ना लगे काला काला, तब तक आपको पानी नहीं चलाना है। टेक्नोजोल के बाद अगली बात करेंगे। अगला नंबर पे आपको लेना है क्लोरोपाइरीफॉस 50%। अब क्लोरोपाइरीफॉस आप 50% के 20% वाला भी एक साल्ट इसमें आता है, वो भी आप ले सकते हैं। अब ये क्या काम करेगा? जो आपका पत्ता कटा हुआ है, आपका जो ये देखो यहाँ से कटा हुआ है, ये इस कटे को ब्लेड की तरह कटा हुआ, ये एक जमीनी कीड़ा है। याद रखना, अगर आप जैसे हमने पहले फटेरा का भी जिक्र कर रखा है, इफको की फटेरा, कोई सी भी कंपनी की फटेरा, तो फटेरा आपके दीमक और जमीनी कीड़े पर काम नहीं करती है। फटेरा ऊपर के कीड़े पर या फिर कंसुए पर, इन पर काम करती है। तो आपको यहाँ पर क्लोरोपाइरीफॉस, इसको आप 1 लीटर प्रति एकड़, इसकी डोज जो आपको लेनी है वो लेनी 1 लीटर प्रति एकड़। लेने के बाद आप इन्हें मट्टी में मिलाएं, और मट्टी में मिलाने के बाद इसके साथ आपको इसको टेग्नाजोल को मट्टी में मिलाना है। टेग्नाजोल की जगह आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी ले सकते हैं, लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो डोज होगी उसकी भी यही होगी 750 ग्राम प्रति एकड़। याद रखना, डोज ना ही ज़्यादा देनी है ना ही कम देनी है। कम डोज भी आपका काम नहीं कर पाती और ज़्यादा डोज भी आपका काम नहीं कर पाती, मतलब वो पत्ते को दिक्कत दे देती है फिर। तो ये आपको लेना है 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको, टेग्नाजोल और सल्फर वाले को, और क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनको लेंगे। लेने के बाद आप मिट्टी में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद आप अपने खेत में इसकी को
बखेर देंगे। याद रखना, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं 20 किलो मिट्टी ले लूँ साहब, 30 किलो मिट्टी ले लूँ। मिट्टी आप अपने अनुसार जितनी भी मिट्टी आप खेत में बखेर सकें। आपको लगे कि मैं 10 किलो 1 एकड़ में बखेर दूंगा तो 10 किलो मिट्टी ले लेना, 20 किलो बखेर दूंगा तो 20 किलो मिट्टी ले। और दूसरी बात, मेन बात याद रखना, आपको यूरिया नहीं लगाना है। ये मेन फोकस वाली बात है, यूरिया बिल्कुल मत लगाना। आपको ये मिट्टी में ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, और यूरिया तो आपको नहीं लगाना है। अगले नंबर पर जब हम बात करेंगे आपकी पानी की, तो इन्हें गिरने के बाद आप ऊपर से हल्का हल्का पानी दे देना। धन्यवाद।